नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो आज मंथन में हम बात करेंगे संसद भवन के बाहर हुई मिमिक्री की, और मिमिक्री का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और फिर संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता, विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार जाने के मामले में सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसदों ने अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया है। संसदीय कार्य के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के समर्थन में एनडीए सांसद राज्यसभा में प्रश्न उत्तर काल में 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान खड़े रहे। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो शेयर किया और बीजेपी ने कैप्शन में लिखा कि अगर देश सोच रहा है कि विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित किया गया तो ये कारण है। टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, जबकि राहुल गांधी उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। वहीं जाट एसोसिएशन ने घटना पर लिखा है कि कांग्रेस ने देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव जगदीप धनखड़ की खिल्ली उड़ाई है। इसका हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर लेगा, ऐसा जाट समाज का कहना है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आलोक सूती जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी, और साथ ही साथ रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले नितिन दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियो शेयर की है जहां पर मिमिक्री का जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो शेयर की है और उसमें लिखा है कि यही वजह है कि हमने कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया है, ऐसी ही कुछ वजह हो सकती है। क्या कहेंगे आप उस पर? वजह बाद में आई, निलंबन पहले हो गया। वाह बीजेपी। देखिए एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है, एक एजेंडा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीति कराओ, धर्म पर राजनीति कराओ, मंदिर पर राजनीति कराओ, सनातन पर राजनीति कराओ और उन बातों को लेकर आम जनता के सामने जाओ और लोगों को ये दिखाओ कि भाई देखो कांग्रेस क्या कर रही है। आप करो तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब आप राहुल गांधी को पप्पू कहें और नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में ऐसे ऐसे करते हैं। आपने वीडियो देखा ना, ऐसे ऐसे करते हुए, हाथ ऐसे 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 करते हुए, देखा ना। मतलब आपको पूरी आजादी है देश में सब कुछ करने की, लेकिन हमें जो है कुछ कहने की भी आजादी नहीं है। संसद में जो हमला हुआ, जो असंवैधानिक कार्य हुआ, वो भी दब गया। सांसदों का देश के इतिहास में भारत की आजादी से आज तक, और मुझे जहां तक लगता है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा आज देश होगा जहां इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष को दूर करने की कोशिश की गई। चुनाव के समय पर उनको निलंबित किया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई जी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक देश में माहौल बनाना चाहती है। लोग संसद में हुई गदर को कैसे भूलें, तो ऐसे भूले कि धनखड़ जी को आगे करवा दिया जाए। जब धनखड़ जी प्रधानमंत्री के सामने झुक रहे थे तब आपके देश का संविधान, देश का राष्ट्रपति नहीं झुका। जो प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दौड़ लगाते हैं हाथ जोड़कर, तब आपका संविधान सुरक्षित रहता है। जब संविधान में एक संसद में ये कहता है कि ये मूल्य अल्पसंख्यक और इनको वो करो, उनके लिए असभ्य टिप्पणी करता है, तब संविधान सुरक्षित रहता है। जब एक जिनके ऊपर जो है अपहरण के मामले तक दर्ज हैं, वो व्यक्ति देश के गृह मंत्री बनते हैं तो संविधान सुरक्षित रहता है। जिस व्यक्ति को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, और आज वो वीजा मिल रहा है सब सेटिंग करके और सब सेटअप हो गया, बिजनेस उनकी आप
जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और भारत को खोखला करेंगे। अच्छा तब नितिन दुबे जी, संविधान मेरा को कोई दिक्कत सवाल नहीं। एक है आपसे। अब संविधान को दिक्कत है, एक वीडियो बन गया और वो वायरल हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? अरे मिमिक्री एक कला है, कर ली उसमें दिक्कत क्या है? आपको आप मिमिक्री को लेकर आ जाएंगे बीच में और जो संसद में हुआ उसको भूल जाएंगे। स्नेहा जी, मेरा निवेदन आप सुनिए तो आप खुद ही आप आकलन कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, इतने सब लोगों से बातचीत करते हैं, डिबेट करवाते हैं, कि जो संसद में जो हुआ है वो ठीक है, और ये वीडियो बना के अगर डाल दिया है या मिमिक्री ही हो गई है, तो आपका मान सम्मान महाराज धीराज इतने बड़े हैं कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो फिर ये काय को तुम सोशल मीडिया में वीडियो चलाते हो मिमिक्री करवा के लोगों की, खुद को विष्णु बनाते हो, 4 हाथ बनाते हो, वसुंधरा को दुर्गे जी बनाते हो, ऐसा क्यों करते हो सनातनियों? ठीक है नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगी और मेरा आपसे एक सवाल भी रहेगा, मैं वापस आऊंगी तब आपसे पूछूंगी। और अब मैं आऊंगी रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है और जब निलंबित हुए थे और बाहर थे सांसद, उस दौरान ऐसा वीडियो बनाया गया है और उसमें दिख रहा है कि बाकी जितने भी सांसद हैं वो ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है और उपराष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पे? कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको अंतर तो करना पड़ेगा पद में और व्यक्ति में। धनखड़ जी एक अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो उपराष्ट्रपति है तो फिर वो उपराष्ट्रपति हैं। तो मोटे तौर पर पद की गरिमा का तो हमको ध्यान रखना ही चाहिए। एक व्यक्ति अगर सामान्य रूप में समाज के सामने खड़ा हुआ है तब उसकी भूमिका अलग होती है, और वो किसी पद पर अगर बैठ गया है तो उसकी भूमिका अलग होती है। राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मैं तो और कहूंगा कि जनप्रतिनिधि भी हुए, तो इनकी इस तरीके से मिमिक्री जो है, इसका संदेश समाज को ठीक नहीं जाता। उसका एक कारण है, अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों की या और जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, उनकी अगर मिमिक्री बनाई जाएगी तो स्वाभाविक रूप से पद की गरिमा भी उसके अनुकूल नहीं होती। तो मैं समझता हूं यदि एक कला का ही प्रदर्शन करना, तो कला के प्रदर्शन का मंच अलग होता है, वहां पर आप कला का प्रदर्शन करिए। तो मोटे तौर पर लेकिन जब इतने वरिष्ठ लोग उसकी मिमिक्री करेंगे और वो भी वरिष्ठतम लोगों की मिमिक्री करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जो हमारे यहाँ जो पद की गरिमा है कहीं ना कहीं उसका आक्षेप होगा। और फिर अगर राजनेता करेंगे, मोटे तौर पर ये माना जाता है कि वरिष्ठ जन जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, समाज उसका अनुसरण करता है। यदि वरिष्ठ जन, जनप्रतिनिधि लोग इस तरीके से उपहास करेंगे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, तो स्वाभाविक रूप से फिर समाज में कैसे सम्मान रहेगा? तो मोटे तौर पर कला का प्रदर्शन अलग है और पद की गरिमा का अलग है। धनखड़ जी उपराष्ट्रपति ना हो तब उनकी खूब मिमिक्री करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं पद की गरिमा पर हैं। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बार जनक ने सभा बुलाई ब्रह्म ज्ञान पर, तो अष्टावक्र जो थे, जो 8 स्थानों पर कहीं ना कहीं उनका शरीर, जब वो सभापति के उस पर बैठे तो सारे के सारे लोगों ने आदर किया। उसमें उनके पिता भी मौजूद थे, कहोड़ ऋषि, तो उन्होंने भी उनको प्रणाम किया। वो आसन को प्रणाम होता है। जब निकल करके वहां पर आए तब उनकी गलतियां भी की। तो व्यक्ति अगर पद पर आसीन है उस वक्त इस तरह की मिमिक्री मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल उचित नहीं है। जी ठीक है, व्यक्ति अगर पद पर आसीन है तो उसका अपमान हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा रमेश शर्मा जी कह रहे हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका क्या विचार है? क्योंकि लगातार वीडियोस आप देख रहे होंगे वायरल होते नजर आ रहे हैं, और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें जगदीप धनखड़ जी खुद दिग्विजय सिंह जी से कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी आपसे भी वरिष्ठ सांसद हैं वो, और वहां पर उन्होंने ये बहुत ही उदास होके कहा है जगदीप धनखड़ जी ने कि मुझे उम्मीद नहीं थी और ऐसा किया जाएगा मेरे बारे में, अगर ऐसी बाहर चीजें फैल रही हैं तो ये बहुत दुख की बात है। और साथ ही साथ पीएम ने, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको फोन लगा के बातचीत की है और कहा है कि मैं 20 सालों से ये अपमान झेल रहा हूँ। क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ स्नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो सांसद होता है वो समाज का एक प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्ति होता है। सार्वजनिक जीवन अलग होता है, व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ी अच्छी हुई, हम लोग को खुशी हुई कि हम लोग ने
जो है राहुल गांधी जी को चुन के नहीं भेजा, अमेठी से वो सीट हार गए, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य वो कर रहे थे कि कल्याण बनर्जी जो है मिमिक्री कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, वो जो है सांसद के मेन गेट पे कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं, अर्चना करने जाते हैं, लोकतंत्र को बचाने जाते हैं, वहां पे इस तरीके की बात कर रहा है सांसद। मतलब मेरे तो बड़ा ही दुखद हो रहा है कि पता नहीं वहां की जनता क्या सोच रही होगी। ये मत सोचिए कि जैसा रमेश जी करेगी समाज वैसी करेगा, समाज में बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, छोटा सा आदमी हूँ, केवल भौतिक शास्त्र में ही जो है थ्योरेटिकल फिजिक्स का ही मैं पीएचडी हूँ, बहुत छोटा सा मैं अपने को मानता हूँ। हम लोग को इतना दुख हो रहा है कि कैसे गलती हो गई, इन लोग को चुन के हम लोग ने वहां पे भेज दिया। तो अब जो उनका जो आचरण हो रहा है सांसदों का, वो चीज हम लोग को देखनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जी को जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है चुन के उनको वहां पे नहीं भेजा, नहीं तो उनका क्या होता, उनके दिल पे क्या होता कि बताइए, आपने सांसद भेजा, वहां पे मिमिक्री चल रही है, वो जो है वीडियो बना रहे हैं, जबकि उनको रोकना चाहिए था कि ये आप क्या कर रहे हैं। आपके पास जो है उपराष्ट्रपति की जो है एक प्रतिष्ठा होती है, मिमिक्री करना हो कपिल शर्मा के शो में चले जाइए, वहां कीजिए, दुनिया देखेगी। हर जगह नहीं होता, जैसे यहाँ पे हम बैठ के आपके मंच पे बैठे, एक सम्मानित मंच है, दुबे जी भी बैठे हुए हैं और रमेश जी भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम अगर किसी की मिमिक्री करने लगे तो वो शब्द नहीं माना जाएगा मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति के द्वारा। तो ये बड़ी दुखद है, जनता के दिमाग में, समाज में इसका बड़ा ही गलत असर गया है। और इसका नतीजा जो है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आगामी 2024 के चुनाव में झेलना पड़ेगा। टीएमसी कलकत्ता का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और जितनी भी मेहनत की थी कांग्रेसियों ने, विचारों ने, जो कार्यकर्ता होते हैं सड़क पे झंडा लेके चलते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बकवास, बड़ी बड़ी बातें करने का, माफ कीजिएगा मेरे शब्द से जो निकल गया, इसके लिए मैं क्षमा याचना कराऊंगा। बोलिए, आप बोलिए, बीजेपी का है। जी। तो ऐसे उससे पे, क्योंकि आपने सनातन पे भी आपने जो है प्रहार किया, उससे मेरा हृदय बहुत ही द्रवित हो गया है। मैं कैसे आज की रात में सो पाऊंगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। ये चीजें जो हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रांग विपक्ष रहे, लेकिन उसकी हरकतें आप देख रहे हैं। संसद के जो मुख्य द्वार है वहां पे बैठ के विरोध दर्ज करना चाहिए। और कोई भी जो होता है वो एक रूल्स के तहत होता है। आपको एक रूल है डू एंड डू नॉट वाला, उसी के तहत होता है। हालांकि हमने देखा है कि गांधी के भी समय में 61 जो है सांसद विपक्ष के जो है निलंबित हुए थे एक साथ। उस समय उसकी तो 400 से ज्यादा थी, मुश्किल से 100-125 ही रहे होंगे आपके सांसद। तो ऐसी स्थिति में 60% के आसपास जो है निलंबन हुआ। तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो आप रूल्स के तहत आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है, जहां पे एक मंदिर है लोकतंत्र का, वहां पे इतने बड़े नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े नेता के द्वारा जो वीडियोग्राफी की गई है, इसका मतलब है उनका समर्थन था बनर्जी साहब के साथ। ये बड़ा दुखद है, जनता बहुत दुखद है, समाज बहुत जो है इससे दुखी हो रहा है कि कैसे सांसद हम लोग ने चुन के वहां भेजे। ठीक है। दुख तो प्रधानमंत्री से लेकर मुझे लगता है जनता सबको हो रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर उपराष्ट्रपति की है। नितिन दुबे जी, यहाँ पर एक अगर किसी आम व्यक्ति की मिमिक्री हो रही होती, क्योंकि पद की यहाँ पर अगर देखें तो पद का चिंतन नहीं किया गया, पद के चिंतन के बिना मिमिक्री की गई है। मैं नितिन दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी, आप बीच में कुछ बोल रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सोनी जी से, आदरणीय से ये निवेदन है कि आप बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्लेषण एक तरफा है। और जब कोई विश्लेषण एक तरफा होता है तो उसे स्वस्थ विश्लेषण नहीं कह सकते। अब दूसरी बात कि संवैधानिक पद पर बैठे आदरणीय मनमोहन सिंह जी के विषय में आपने क्या नहीं कहा। आपने अभी हाल ही में देश के प्रथम प्रधानमंत्री की तस्वीर मध्य प्रदेश की विधानसभा से हटा दी आपने। इसमें आपको कहीं संविधान का अपमान किसी विश्लेषक को, किसी अखबार मालिक, संपादक को या किसी टीवी चैनल को नहीं दिखता इसमें अपमान। बस वो वीडियो धनखड़ जी का बन गया है, जो आरएसएस के व्यक्ति हैं। ठीक है, आज संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं,
और भारत के संविधान के पद पे हैं, उनका सम्मान जीवन में बरकरार रहना चाहिए और उस पद का भी रहना चाहिए बरकरार। लेकिन आपको इतनी तकलीफ नेहरू जी के चित्र हटने पे क्यों नहीं हुई? आपको मनमोहन सिंह जी के विषय में जो अनाप शनाप कहा गया, सोनिया जी के लिए जो अनाप शनाप कहा गया, राहुल जी के लिए जो अनाप शनाप कहा गया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये मध्य प्रदेश के लीडर जो सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल जी के विषय में जो बात कहते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के विषय में बात कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस देश के महान नेता जिन्होंने भारत में परमाणु युग की, संचार क्रांति की शुरुआत की, इंदिरा जी, नेहरू जी, इनके विषय में अपमानजनक टिप्पणियां क्यों होती हैं? तब आपके संवैधानिक व्याख्या कहाँ जाती है? अभी तो उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना नितिन दुबे जी, उपराष्ट्रपति का पद। आज की बात कर लो, कल आप किसी को गाली देते रहो, परसों भी देना, हम तो आज की बात कर रहे हैं, हम तो आज की बात करते हैं। नितिन दुबे जी, एक बात मुझे बताइए, ये कौन सी ये कौन सा एक बात मुझे बताइए, ये जितने भी सांसद बाहर बैठ के ठहाके लगा रहे हैं और मिमिक्री कर रहे हैं, निलंबित है ना? निलंबित होने का दुख है या फिर ट्रॉफी जीत के आए थे सांसद के अंदर से कि ठहाके लगा रहे थे? निलंबन करना आपका काम है, आप तो अच्छे खासे से निलंबित कर दो, विधूड़ी को संसद में बिठा लो और जो गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं उन्हें निलंबित कर दो। आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप अगर आप तो देश को काला कर दो, पाकिस्तान भेज दो हम लोगों को, आप तो जो है हमें कुछ भी कह सकते हैं, आप देशद्रोही कहते ही हैं आप। मतलब आप ही सनातनी हैं, आप ही श्री राम भक्त हैं, आप ही देशभक्त हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं देश के लिए। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले के अलावा देश के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। ऐसे आपने अभी कुछ देर पहले सनातनियों एक शब्द का उपयोग किया था ना, उससे समझ में आ जाता है नितिन दुबे जी कि कितना सनातन को आप तो सनातनी तो मानव, सनातनी का मतलब तो मानव समुदाय है ना। सनातनी का मतलब मानित तरीके से आपकी टोन सही नहीं थी। सनातनी तो मतलब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है, मैं तो उसको सनातनी मानता हूँ। ठीक है, मैं हिंदू को थोड़ी सनातनी मानता हूँ, हिंदू अलग चीज है, सनातनी अलग चीज है। ठीक है, सनातनी जो है सर्वव्यापी है, उसकी परिभाषा भी हम बेहतर दे सकते हैं। आदरणीय शर्मा जी भी सनातन की परिभाषा बेहतर दे सकते हैं, सोनी जी भी दे सकते हैं। ठीक है, सनातन किसी धर्म या संप्रदाय पे केंद्रित थोड़ी है। ठीक है, आलोक सुधी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपके विश्लेषण को लेकर कहा गया कि आप एक तरफा विश्लेषण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है आप वो कर रहे हैं, आपसे गलती तो आदरणीय मनमोहन जी के विषय में जो कहा वो भी तो कीजिए, वो भी तो संवैधानिक पद पर बैठे थे। मेरा आपसे ये निवेदन, हमारी जो है गलती हो गई है, ये थोड़ी ना होता है कि साहब उसने हमसे ज्यादा गलती की थी। अरे वो जनता को देखने दीजिए, आपका एक सार्वजनिक जीवन है, आपसे एक एक्सपेक्टेशंस है समाज की कि आप एक आइडियल रूप में काम करेंगे, आप एक निष्पक्ष होकर रूप में काम करेंगे। हम तो कुछ भी कह सकते हैं, हमारा क्या, हमारा कोई वजूद थोड़ी ना, हम तो पार्षद तक का नहीं चुनाव लड़ते, हम तो लोगों से मिलना भी ज्यादा नहीं पसंद करते, लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं कि हमसे जो हो पाएगा मैं आपके लिए कर दूंगा। लेकिन जो सांसद है उसकी एक आचार संहिता है, उसको एक रोल ऑफ मॉडल है, उसको वैसे ही आगे बढ़ना है। आपको हिंदुत्व और सनातन में ही नहीं फर्क आ रहा है, सनातन एक धर्म है, हिंदू एक कल्चर है, उसको आप समझिए, उसकी व्याख्या कीजिए। चलिए, यहाँ पे वो मंच नहीं है, उस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन स्टालिन साहब ने जो कहा था सनातन को मिटा देंगे, उसमें तो आपके जो है खड़के साहब के कह रहे थे कि अरे ये तो आजादी है, बोलने की आजादी है, तमाम बातें हुई थी, आपने जो है एनडीए से उनको निकाला भी नहीं, कह दिया कि ठीक है सनातन को खत्म कर दीजिए। आपने राम के अस्तित्व को नहीं माना, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं जो जनता के पास बरसों से इकट्ठा हो गई, जान रहे हैं जिस तरीके का कृतक हुआ है बहुत ही निंदनीय है। उसकी कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट ना करके तो आपको तुरंत माफी मान लेनी चाहिए थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भाव वेश हो चुका है, ये बनर्जी साहब की गलती है। और बेहतर होता कि राहुल गांधी जी उस समय इस कृतक से उनको रोकते। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता है, एक बहुत नेशनल पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है भारत का, उसके हैं। आपने जो है केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक जो है एकता की जो है मिसाल कायम की है। तो ऐसे में जो उनके जो कृतज्ञ है वो इस योग नहीं था जो कि उसमें जो है आप उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको रोकना चाहिए था। अगर राहुल गांधी जी इस बात को रोक देते, आज कांग्रेस की स्थिति ये जान लीजिए बहुत ऊपर होती, बहुत अच्छी होती।
लेकिन एक जरा सी गलती इनको इतने बैकफुट पे ले गई है, इस समाज में इतना है कि नितिन दुबे जी चाहे कितनी कोशिश कर ले, कितना भी पर्दा डालने की कोशिश कर ले, लेकिन वो समाज पे अब असर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नितिन दुबे जी कह रहे हैं कि अपमान तो मनमोहन सिंह का भी हुआ है, सोनिया गांधी का भी होता रहता है, राहुल गांधी का भी होता रहता है, तो जगदीप धनखड़ के बारे में अगर मिमिक्री हो गई तो फिर कौन सी बड़ी बात है? क्या कहेंगे? यहाँ हमको दो अलग अलग चीज लेना है। जैसे धनखड़ जी कल तक पद पर नहीं थे या आने वाले कल पद पर नहीं होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सदन की जो आसंदी होती है, विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा की आसंदी, संसद के क्षेत्र में संसद की आसंदी, आसंदी पर जब व्यक्ति आसीन होता है तो उसका कहा हुआ वचन जो है वो अंतिम होता है। उस पर कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, ना तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती, उस पर केवल राष्ट्रपति टिप्पणी कर सकता है। प्रधानमंत्री भी या नेता प्रतिपक्ष भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वो कथन उनका अंतिम होता है। तो वो जो मैं कह रहा हूं, मुझे जगदीप धनखड़ जी की जब वो राष्ट्रपति पद पर ना हो, आसंदी पर ना हो, खूब मिमिक्री करिए उस पर, यद्यपि मैं व्यक्तिगत तौर पर तो असहमत रहूंगा, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आसंदी पर व्यक्ति आसीन है, आसंदी की एक गरिमा होती है, उसकी कोई चुनौती नहीं हो सकती। संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, ये दो तरह के निर्णय लेते हैं। एक आसंदी पर बैठ करके जो फाइंडिंग देते हैं और दूसरी कार्यालय में बैठकर फाइंडिंग देते हैं। कार्यालय में बैठ करके अगर कोई फाइंडिंग दी है उसमें कोर्ट में विचार हो सकता है, लेकिन अगर आसंदी पर बैठ करके उन्होंने कोई फाइंडिंग दी है उसका सुप्रीम कोर्ट में भी विचार नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं गरिमा जो है वो व्यक्ति की गरिमा नहीं है, गरिमा आसंदी की है, और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस वक्त उनका आदर किया ही जाना चाहिए और उनकी बात को मानना ही जाना चाहिए, और उनकी उस वक्त के कथन की मिमिक्री जो है, मैं समझता हूँ वो एक आदर्श परंपरा नहीं है, एक आदर्श उदाहरण नहीं है। कल को 2-4 दिन बाद जब वो नहीं हो उपराष्ट्रपति, तब आप किसी सभा में वो अगर भाषण दें तो खूब मिमिक्री करिए, खूब उनकी नकल उतारिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक आसंदी की गरिमा होती है हर व्यक्ति का। जैसा कि मैंने अष्टावक्र का उदाहरण दिया, अष्टावक्र जब सभा में जा रहे थे तो उनका उपहास किया गया, लेकिन जब वो अध्यक्षीय आसंदी पर बैठे तो सबने प्रणाम किया। महत्व जो था वो आसंदी का महत्व है, आसंदी से कहे हुए वाक्य का महत्व है, उसकी मिमिक्री मेरी दृष्टि में तो उचित नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। यानी कि पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। नितिन दुबे जी, इसी को लेकर मैं वापस आपके पास आऊंगी। चलिए, एक बार मान लिया कि कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उनसे कहा गया माफी मांगने को, माफी तक मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। हम तो सब माफी मांग लेते हैं। आप जो शब्द मनमोहन सिंह जी के लिए कहे गए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए, और जो आपने मूर्ति निकाली है वहां से तस्वीर विधानसभा से, वो क्यों निकाली? वो संवैधानिक पद पर नहीं थे क्या? देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं है वो? देश के लिए पूजनीय नहीं है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है? फिर वही बात आती है कि हम करें तो ये और तुम करो तो वो। मतलब आप तो हर मामले में पुण्य लेना चाहते हैं और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। आपने जो है जाट समुदाय से भी करवा दिया, आपने इस मुद्दे को हवा दे दी, सारे नेशनल मीडिया को बताया इस पर डिबेट करवाइए, इस करवाइए, इससे कांग्रेस मात खाएगी। देखो, ये खेल सब जानते हैं, ये जो खेल मोदी जी करवा रहे हैं, ये खेल उस पर डिबेट करवाइए ना कि संसद में ये लोग कहां से लेकर पहुंचे, उस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और जो निलंबन संवैधानिक है कि नहीं है, असंवैधानिक है निलंबन, क्या सभापति ने निलंबित कर दिया तो क्या वो मोहर लग गई संवैधानिक? उसपे समिति भी होती है, राज्यसभा लोकसभा में सदन, जो समिति भी तय करती है कि ये फला निलंबन गलत था या सही था। ये करवा के देखिए ना आप, ये निलंबन के लिए समिति बनाइए ना, वो निर्णय देगी ये निलंबन ठीक था कि नहीं था। निलंबन क्यों हुआ है? लोकतंत्र का यही मतलब है, लोकतंत्र इसने है जी, लोकतंत्र का यही मतलब है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं आप, जनता को और विपक्ष को अपनी बात कहने का हक है। बिल्कुल जब है। टीवी चैनलों पर ये जो कार्टून चलते हैं, मोदी जी हाथ में तलवार लेके यूं लड़ रहे हैं, आपने देखा ना सभी चैनलों पे चलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसकी बात छोड़िए, एनिमेशन, हाँ वो भी तो चलता है ना, वो भी तो फिर यही तो कार्टून चल रहा है, यही तो मिमिक्री चल रही है, इसमें दिक्कत क्या?
ऐसा कौन सा पहाड़ टूट मतलब गया आप उनको- संवैधानिक संकट भारत के आपने अपने ऊपर सांसद जो को उसमें कार्टून से- बोल दिया। हम लोग ने कार्टून चुन के नहीं देखिए भेजे हैं सांसद में, हमने डिबेट जो है व्यक्तिगत गरीब भेजे पे हैं, होना व्यक्ति चाहिए, भेजे हैं, डिबेट जो बेरोजगार बेहतर पे होना तरीके से चाहिए। हमारी आदरणीय बात को फनी जी रख सके। सुनिए तो आप बात समझ में नहीं आएगी दोनों की। मेरा ये निवेदन है आपसे कि डिबेट गरीबी पे होना चाहिए, डिबेट बेरोजगारी पे होना चाहिए, डिबेट जो लोग लाइन में लगे हुए हैं राशन की उन पे होना चाहिए, जो 6 साल की बेटी से लेकर 70 साल की महिला के साथ रेप हो रहा है उस पर डिबेट होना चाहिए। स्ट्रेक्टर नहीं मिलने के कारण जो है मरीज को लोग कंधे पर लाद के ले जा रहे हैं, डिबेट उस पे करवाइए। उस पे ग्वालियर भी- से सरेआम लड़की मोटरसाइकिल पे उठा के ले जाते उस पे डिबेट उस पे करेंगे तो करवाइए। आरोप प्रत्यारोप होगा, इनकी सरकार इतने दिनों तक थी, इनकी सरकार इतने दिनों, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने नहीं कुछ आरोप किया। प्रत्यारोप क्या, उस अपराध से मुक्त कराएं समाज को, बेरोजगारी से मुक्त डिबेट- कराएं समाज को, डिबेट गरीबी का से मुक्त मुद्दा कराएं जो है, समाज को। नितिन इसमें दुबे तर्क जी। वितर्क क्या है? अच्छा इसमें नितिन कुछ दुबे भी जी, नहीं है। आपने कार्टून शब्द का इस्तेमाल किया है और आलोक सूती जी ने कहा कि हमने जी। संसद भवन में कार्टून को थोड़ी भेजा है। अरे तो आपने जो तस्वीर हटाई है बहुत कार्टून पहुंचे संसद भवन में, भरे पड़े हैं संसद भवन में कार्टून। उसकी जगह काल नेमी और कार्टून की कमी नहीं है मध्य मध्य प्रदेश विधानसभा और संसद में इस समय। आप आप देखिए ना कैसा कैसा करना जानते हैं वो लोग। भाजपा ठीक है। से ज्यादा ढोंगी और भाजपा से ज्यादा लोगों को विचलित करने वाली पार्टी इस वर्ल्ड में नहीं होगी दूसरी। ठीक आने है। वाले समय में इसके परिणाम होंगे। एक पेड़ हरा होता है, फिर जो है गर्मी का मौसम आता है, पतझड़ आता है, वही- उसके पत्ते गिरते वही हैं, हुआ है, लग प्रकृति रहा है का नियम कांग्रेस है। पार्टी के साथ आप नितिन पद दुबे पे जी। बैठे हैं हाँ। तो इतना गुमान मत पालो कि किसी को हम निस्त नाबूद कर देंगे। बिल्कुल, इसीलिए देखिए कांग्रेस ना, मुक्त इतने भारत सालों तक ये कांग्रेस जब अहंकार राज रावण करी का ना- है कि नहीं? इतने नितिन दुबे है जी, इतने है जी, इतने नितिन है दुबे जी, जी। इतने है जी। हाँ, आप बोलिए। संविधान की सब लोग बात कर रहे हैं। हाँ। मेरा एक निवेदन है कि ये सेंटेंस कहाँ से सही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब आप विपक्ष को खत्म करने के लिए आमादा है ना? ये संवैधानिक सेंटेंस है। देखिए आप बताइए, मुझसे ज्यादा ऐसी विचारवान लोग यहाँ बयानबाजी, बैठे हैं। बहुत सी कांग्रेस बयानबाजी देखने मुक्त को भारत, मिलती है। कौन ये कहा कांग्रेस संवैधानिक मुक्त- बात है। हाँ, तो आपके क्या मुक्त करके देखिए, क्या करेंगे? हिटलर बनेंगे क्या? अगर हम भारतीय जनता पार्टी क्या और हम कांग्रेस करेंगे? दोनों मुक्त की करके बात- अकेले ही अपना अब डंडा आप घुमाएंगे नितिन ना? दुबे जी बात ही नहीं सुनेंगे, आप आप चाहते अपनी हैं बात कि बोलेंगे आपसे सिर्फ। कोई बोल नहीं पाए, आपत्ति नहीं चलिए, कर ठीक है। पाए। सनातन मुक्त भारत कह सकते हैं। हाँ, स्टालिन साहब नहीं, नींव कहा पर किसने अगर- कहा? हम तो अरे- खुद सनातनी है, सनातन के लिए अपनी जान दे अरे तो फिर सकते चाहे हैं, वो ठीक है। ब्राह्मण के लिए जान दे सकते हैं, हिंदुत्व के लिए दे सकते आप हैं। उनका ठीक विरोध है, करते ठीक है। हैं। सनातन हमारी आत्मा है साहब, जो है समय आपके मेरा लाइन- तो समाप्त हो सनातन चुका है। परंपरा को हम निर्वहन करते हैं, समय मेरा तो समाप्त करते रहेंगे। समय फड़के समाप्त हो साहब को चुका भी है। ये बात बता दीजिए जी। उनके पुत्र को हाँ, कि वो भी सनातन है, उसको इरेडिकेट ना करें। ठीक है, ठीक है। हाँ वो भी है ना, ब्राह्मण है, सनातनी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ, गांधी परिवार जो है ब्राह्मण ठीक है, परिवार नितिन है। दुबे जी, समय समाप्त हो चुका है। जी आलोक सूदी जी बोलिए। ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मेरी कमीज उनसे साफ है। जो भी सांसद है उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उन पे देख के गर्व करें। मैं यही ठीक बता है। रहा हूँ, राहुल गांधी जी से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अगर ये वहां पे रोक देते हैं इस कृत्य को, तो आज आप जानते रहते कि जो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो एकदम से जो है शूट अप कर जाता। ये छोटी छोटी गलतियां कर ठीक रही है। है कांग्रेस, ठीक जिसकी है। वजह से इनको बैकफुट पे आना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, चलिए ठीक है। और समय भी समाप्त हो चुका है और चर्चा को मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन आज फिर से सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है और एक मिमिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है और सांसद के ऊपर कहा जा रहा है कि इस तरीके का बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए था। एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री उनको नहीं करना चाहिए था। उनसे माफी भी मांगने को कहा गया, लेकिन वो माफी भी मांगने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए अब देखना ये होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र के और भी दिन बाकी हैं, तो बाकी दिनों में क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं संसद में और क्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।